Yes, dear students, this question is from the topic simple harmonic motion, but it is not from a Pathfinder, it is from other book. So this question, when I was solving, I found good for your preparation. So I am reading for your convenience. This four identical massless rods, this four massless rods are connected by hinge joints to form a rhombus. Means they are joined here, and here with a joint, and this shape is rhombus of side L. Rods can rotate about free about the joints. Means these rods can rotate like this. The joints B and D are connected by a massless spring of relaxed length 1.5 L. Means जब कोई इलोंगेशन नहीं थी तो इसमें क्या है, जॉइंट्स जो हैं ये B और D are connected by a massless spring of relaxed length 1.5 L. Means from here to here this relaxed length is 1.5 L. The system is suspended vertically with a load of mass M attached C. Means from here at this point, means at this joint C, this mass M is hanging. So we have to find out the time period of this mass M. Find time period of mass M. So now this is the figure I have drawn. Now first we have to analyze how the restoring force will act from this point to this point. Suppose this length is y. Okay, and if this length will change, this y length will change, then the restoring force will develop on this mass M, and there will be some tension along these rods which also produce the restoring force. तो क्या होगा जब ये y अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्सपेंड करेगी, कुछ चेंजेस होगा. ठीक है, तो यहां पर ये है कि वर्टिकल से, मैं यहां पर ये लेता हूं तो वर्टिकल से उन्होंने ये थीटा एंगल दिया हुआ है, एंड दैट थीटा इज गिवन 30 डिग्री. ठीक है, नाउ उन्होंने ये एक दी है ये शेप रोम्बस. तो रोम्बस की यहां पर ज्योमेट्रिकली मुझे प्रॉपर्टी भी यूज करनी है. रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या यूज करनी है मुझे कि यहां पर ये इसके जो डायगोनल्स मैंने ड्रॉ किए हैं वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट ईच अदर करेंगे. मींस दिस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट दीज आर इक्वल, and this point to this point and this point to this point this is also equal, and they will form a 90 degree. Means diagonals form bisect at 90 degree. तो सब कुछ है. SHM में क्या ढूंढना होता है हमें कि रिस्टोरिंग फोर्स हमें मिल जाए तो टाइम पीरियड हम कैलकुलेट कर सकते हैं. अब फोर्सेस एनालाइज करते हैं कि कैसे फोर्सेस होंगे. तो अलोंग दिस पॉइंट B this tension T, and from here to point this also tension T, but in the reverse direction which I am not showing. This is tension T, this is also a tension T, and this is also a tension T. From the vertical, so this component I am going to resolve. This will be T cos theta.
ये टी कॉस थीटा होगा इस टेंशन के लिए, और इस टेंशन के लिए अलोंग दिस आल्सो टी कॉस थीटा। तो मैं यहां पर इसको लिख दे रहा हूं टी कॉस थीटा। ठीक है, अब अलोंग दिस पॉइंट, दिस हिंज पॉइंट, क्योंकि जब बी और डी, जब ये नीचे जाएगा तो बी और डी में क्या होगा, इन इसके अक्रॉस, बी और डी ज्वाइंट के अक्रॉस, दिस बी एंड डी, दिस इज ए एंड दिस इज सी। तो बी और डी के अक्रॉस क्या होगा, एक फोर्स लगेगा जो इफ स्प्रिंग पर लगेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि इलोंगेट होगी तो क्या होगा, बी ज्वाइंट पर इस तरफ फोर्स लगेगा। ठीक है, यहां आप ये भी वर्टिकल से थीटा बना रहा है जो हमें दिया है, दिस थीटा इज 30 डिग्री। तो इसके अलोंग में अगर रिजोल्व करूं तो मैं यहां पर इसके अलोंग ये रिजोल्व कर लेता हूं, दिस टी साइन थीटा, और यहां पर भी मैं रिजोल्व कर लेता हूं इस तरफ को, टी साइन थीटा। अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन भी दिए तो हम यहां से लिखते हैं कि इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर क्या क्या हो रहा है। तो दिस टी कॉस थीटा प्लस टी कॉस थीटा, दिस इज 2t कॉस थीटा, और यहां पर डाउनवर्ड क्या लगेगा, दिस m इंटू जी, ये एम जी और दिस 2t कॉस थीटा विल बैलेंस ईच अदर। और यहां पर देखो दिस t साइन थीटा, दिस t साइन थीटा, एंड दिस इज fs force along this direction at this joint B. So this force fs will be 2t sin theta. ठीक है, इन दोनों को मैं डिवाइड कर लेता हूं तो मेरे पास क्या निकलेगा यहां से, दिस tan थीटा इक्वल्स टू fs डिवाइडेड बाई this mg and this fs. Now I have to calculate this fs, जो यहां पर क्या होगा, fs मीन्स इस जॉइंट पर स्प्रिंग के लिए फोर्स क्या लगेगा यहां पर। ठीक है, सो दिस आई हैव टू कैलकुलेट k टाइम्स, इक्विलिब्रियम में था तो 1.5 L। ठीक है, और अब अगर यहां से निकालें तो देखो ये में मुझे क्या दिया हुआ है, दिस इज थीटा एंड दिस लेंथ L। मुझे क्या निकालना है यहां से, अब अगर थीटा एंगल पर ये वर्टिकली ये चीज है तो मुझे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा ये लेंथ कितनी है। तो यहां से अगर मैं साइन थीटा लगाऊं तो साइन थीटा दिस डिस्टेंस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज L, दिस P इक्वल्स टू L साइन थीटा। तो हुआ क्या, मैंने अभी बताया था रोमबस की प्रॉपर्टी, तो दिस विल बी हाफ एंड दिस विल आल्सो हाफ। तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी 2p, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ L साइन थीटा। ये एक तरीके से ये डायगोनल आ गया मेरा रोमबस का। तो माइनस दिस टोटल में से दिस 2L साइन थीटा व्हेन इट इज मेकिंग एन एंगल, यहां पर ये हमारा fs आ गया। तो इसको कैलकुलेट करूंगा, देन fs विल बी kl डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों को कंपेयर कर लें, हम कंपेयर कर रहे थे, तो दिस tan थीटा इंटू mg इक्वल्स टू दिस fs।
tan theta and this theta 30 degree is given to me. तो mg 1 upon root 3 tan 30 degree and this 2, this fs is kl upon 2. तो मैं kl और mg में रेशियो ले लेता हूं, kl अपॉन mg इक्वल्स टू 2 अपॉन रूट 3. तो ये एक इक्वेशन बन गई. नेक्स्ट पेज पर चलता हूं. अब यहां पर देखो, अगर ये y चेंज होगा तो क्या क्या होगा. अगर ये y चेंज होगा तो क्या क्या होगा. दिस y चेंज, ठीक है. तो कुछ रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा स्प्रिंग पर, क्योंकि जब ये y चेंज होगा मीन्स ये ओपन और इस तरीके से होगा, तो कुछ स्प्रिंग में कुछ रीस्टोरिंग फोर्स आएगा ड्यू टू दिस चेंज इन y. तो ड्यू टू दिस चेंज इन y, तो कंडीशन यहां पर लिख रहा हूं कि इफ y चेंजेस, अगर y चेंज होता है तो क्या होगा. रीस्टोरिंग फोर्स ऑन स्प्रिंग पर क्या रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होंगे. फाइनली अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया कि रीस्टोरिंग फोर्स एक्चुअली अभी आएगा क्या, बट अगर हम यहां पर लें कि लेट लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज L. तो अभी हमने क्या कैलकुलेट किया था, दिस डायगोनल 2L साइन थीटा, मीन्स यहां से यहां तक स्प्रिंग तो यही है लेंथ डायगोनल. तो इसको मैं मान लेता हूं कि L इक्वल्स टू 2L साइन थीटा. अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो मैं इसका चेंजेस ले सकता हूं. कितना चेंजेस हुआ, तो डेल्टा L इक्वल टू दिस 2L साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कॉस थीटा एंड दिस डेल्टा थीटा. इसको कुछ सपोज 2 बोल देता हूं, ठीक है. अब हमें निकालना क्या है, नाउ दिस y, और ये इसमें y में क्या चेंज हुआ. जब इस y में चेंज हुआ तो यहां पर भी कुछ चेंज हुआ होगा और y में भी चेंज हुआ होगा. तो y हमें निकालना है, तो यहां से फिर से एक बार रोमस की प्रॉपर्टी ज्योमेट्रिकली यूज करूंगा. यहां पर ये थीटा था, ये L लेंथ है एंड दिस इज सपोज y अपॉन 2, क्योंकि मैंने बोला था कि यहां से और ये नीचे जो डायगोनल है ये हाफ डिवाइड हो जाएंगे. तो यहां से मैं अगर करूं तो यहां पर क्या आएगा, दिस कॉस थीटा इक्वल्स टू y divided by 2 divided by L, and from here this y equals to 2L cos theta. इसमें चेंजेस की बात करी कि अगर ये चेंज होगा तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो y मीन्स डेल्टा y इक्वल्स टू माइनस 2L साइन थीटा एंड दिस इज डेल्टा थीटा. ठीक है, ये एक इक्वेशन का भी नाम दे देता हूं, आगे यूज करेंगे. अब क्या होगा, हमने y में चेंजेस ले लिए, तो स्प्रिंग के फोर्स में चेंजेस क्या आएंगे, क्योंकि हमने L का डेल्टा L निकाली, मीन्स लेंथ में कितनी चेंज हुई उसकी. तो स्प्रिंग फोर्स changes by spring constant into this delta L, and that is delta L निकालेंगे. delta L हमारा क्या दिया है, this 2L cos theta. तो K times this 2K L cos theta into
डेल्टा थीटा। तो ये स्प्रिंग फोर्स में जो चेंजेस आया ये आपका आया। अच्छा, स्प्रिंग फोर्स जब चेंज होगी तो आपका क्या होगा, इस टेंशन में भी तो कुछ चेंज आएगा ना। तो चेंज इन टेंशन भी निकालें, टेंशन भी चेंज होगी, क्योंकि जब स्प्रिंग उसको कंप्रेस होगी या इलोंगेट होगी तो रोड में टेंशन चेंजेस होंगे। तो चेंज इन टेंशन ऑफ रोड, चेंज इन टेंशन ऑफ रोड कितना आएगा वो हम कैलकुलेट कर लें। तो कौन सा कंपोनेंट हमारा टेंशन में आ रहा है, देखो कौन सा कंपोनेंट हमारे टेंशन देगा चेंजेस के लिए। दिस टी साइन थीटा, दिस टी साइन थीटा, जब ठीक है, क्योंकि यहां पर इस जॉइंट पर एफएस को बैलेंस कर रहे थे, तो ये इस तरफ खींचेगा और ये इस तरफ खींचेगा तो टेंशन में चेंज आएंगे, क्योंकि यहां तो ये वाला तो इसको बैलेंस करेगा एमजी को। तो यहां पर अब हम लिख लेते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ दिस डेल्टा टी साइन थीटा। और यहां पर अभी हम कहां से करें, क्या लें, इसको चेंजेस कर लें कुछ। और यही तो हमारा स्प्रिंग फोर्स चेंजेस था, के डेल्टा एल, जिसकी वजह से हमारा टेंशन में चेंज आएगा। तो ये 2t डेल्टा टी साइन थीटा कंपोनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, 2kl कॉस थीटा इंटू डेल्टा थीटा। तो यहां से मेरा टेंशन टी चेंज आया kl कॉट थीटा इंटू डेल्टा थीटा। ठीक है, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, kl बचा और साइन थीटा यहां पर नीचे चला जाएगा तो कॉट थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये यहां पर आ गया हमारा टेंशन चेंजेस। अब होगा क्या, यहां पर ये भी तो रीस्टोर कर रहा है ना, ये कंपोनेंट क्या कर रहा था, ये भी तो रीस्टोर कर रहा है ना। किसको रीस्टोर कर रहा है, एमजी। और इस रीस्टोरिंग जब करेगा, ऑसिलेशंस होगा इसका ही हमें टाइम पीरियड निकालना है, तो ये कंपोनेंट इसको चेंज करेगा। तो अब हम फाइनली रीस्टोरिंग फोर्स निकालते हैं जो हमारा इस वेट एम पर लगेगा। और वो कंपोनेंट क्या है मेरा, वो कंपोनेंट क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स ऑन मास एम। तो अभी हमने कहा था 2 डेल्टा टी कॉस थीटा, यही हमारा है। ठीक है, रिजॉल्व किया था दिस टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा। ठीक है, वो किसके इक्वल है, 2kl। अब मैं इसमें क्या करूं, कहां से लेके आया जाए इसको, इस जो को जो हमने टेंशन टी निकाला था, तो यहां पर मैं क्या करूं, इसको 2 से यहां पर मल्टीप्लाई कर दूं और कॉस थीटा यहां पे मल्टीप्लाई कर दूं, तो कंपोनेंट ये आएगा। तो इसका मतलब इधर भी कॉस थीटा से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसको मैं अगर करूंगा तो 2kl कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू दिस डेल्टा थीटा। और ये क्या है, ये रीस्टोरिंग फोर्स है एक तरीके से। तो फोर्स ये आया मेरे पास, रीस्टोरिंग फोर्स 2kl कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू डेल्टा थीटा।
तो फोर्स को कैसे कर लें, m इंटू ए, तो m और a को इन टर्म्स ऑफ एक्सक्लेशन भी होगा, तो एक्सक्लेशन को इन टर्म्स ऑफ दिस वाई डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में लिख लू मैं, तो m डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर 2kl cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू डेल्टा थीटा। यहां से निकलेगा तो यहां से आएगा आपके पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा और ये m नीचे चला जाएगा, ठीक है। और यहां पर हम किसकी वैल्यू रख लें, दिस kl, ठीक है। यहां पर ये आया मेरा दिस 2kl अपॉन डिवाइडेड बाय m दिस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और यहां पर हम किसकी वैल्यू रख लें, डेल्टा थीटा की। डेल्टा थीटा मुझे किस टर्म्स में चाहिए, देखो यहां से डेल्टा थीटा मुझे किस टर्म में चाहिए, इस इक्वेशन को देखो, यहां से देखें तो यहां से मैं इस डेल्टा थीटा को कैलकुलेट कर लूंगा, यहां से डेल्टा थीटा इन टर्म्स ऑफ वाई आ जाएगा, चेंजेस इन वाई, डेल्टा वाई। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू दिस विल कम 2g अपॉन अंडर रूट ऑफ 3l tan स्क्वायर थीटा इंटू डेल्टा वाई। अब यहां पर क्या आ गया, डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको अगर आप कंपेयर करो तो ये एक्सक्लेशन है, दिस इज एक्सक्लेशन टर्म। तो एक्सक्लेशन टर्म को अगर एसएचएम से करें तो ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स आना चाहिए। तो ये यहां पर देखो इन टर्म्स ऑफ डेल्टा वाई सब कुछ चेंज हो रहा है। यहां पर tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रखेंगे, तो यहां से मेरा ओमेगा स्क्वायर आएगा 2 अंडर रूट 3 जी बाई एल, एंड नाउ ओमेगा इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 3 जी डिवाइडेड बाई एल, और ओमेगा क्या लिखेंगे 2 पाई अपॉन टी। तो यहां से टाइम पीरियड इजिली कैलकुलेट हो गया, दिस टाइम पीरियड टी इज नाउ दिस 2 पाई एल डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 3 इंटू जी, एंड दिस इज योर